नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका से रिलेटेड प्रश्नों की। जी हाँ साथियों, ये हमारा पार्ट कौन सा है? तीसरा है। तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कोशिका यानी सेल से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? साइटोकाइनेसिस करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो आपके ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण और ऑप्शन डी है विखंडन। तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो ये करता है साथियों कैसे? कोशिका विभाजन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कोशिका विभाजन। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है, आपको बताना सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो वो कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? तो ये है एसिटेबुलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय नहीं है? आपको बताना एक कोशीय नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? स्पाइरोगायरा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? स्पाइरोगायरा। एकल कोशीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं एक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? एक। बहुकोशीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, तो बहुकोशीय जीव वृद्धि करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुकोशीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? चलिए, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है केवियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? केवियम। वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अवैध बनाता है? तो ये बनाता है कौन? सुबेरियन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सुबेरियन। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो साथियों ये पाई जाती हैं किसमें? पत्ती में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? पत्ती। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं कौन सी? केवल बाह्य सतह पर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? केवल बाह्य सतह पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो कशेरुकी प्राणी कौन सा नहीं है? घोंगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो ये बचाता है साथियों कौन सा? केराटिन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? केराटिन। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाता है, तो उसे कहा जाता है विवाणु। क्या कहा जाता है? विवाणु। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विवाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।
जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मों का संयन होता है जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जाइगोट। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, युग्मनज जिसे जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है द्विकोरिक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, द्विकोरिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है त्रिकोरिकी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, त्रिकोरिकी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये है साथियों तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, तो ये है किसका, तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, तंत्रिका तंत्र का। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये नहीं होता है तंत्रिका में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, तंत्रिका। डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं, तो ये हैं तंत्रिका कोशिका के। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो ये करती है लसीकाणु। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, लसीकाणु जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं तो उन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं को घेरते हैं तो क्या घेरते हैं, रद्र। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, रद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है नेक्रोसिस। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, नेक्रोसिस। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है स्वाविकर्णी त्रण या ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, किससे लगा सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से। कोशिका पहचान, कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकराइड बहुलक का कार्य है, तो ये है किसका, ओलिगोसैकराइड का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ओलिगोसैकराइड। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावयी कोशिकाएं हैं तो ये हैं कौन सी, मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, मुख्य कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो ये होता है साथियों किससे, बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, बीटा कोशिकाएं। पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वर्धता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, तो ये होती हैं किस कोशिका के कारण, शंकु कोशिका के कारण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, शंकु कोशिका। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में हैं, तो ये हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऊतक। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, ऊतक। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साथियों आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, आइडियोब्लास्ट
जिसे कहते हैं विचित्र कोशिका। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तो अतिरिक्त भाग जो तैयार किए जा सकते हैं वो किए जाते हैं स्टेम कोशिकाओं से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टेम कोशिकाएं। क्लोन की कलानी है तो ये है एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लोन एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कलीनी है, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो ये करती है साथियों वर्णकित कोशिकाएं। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, वर्णकित कोशिकाएं। एलोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आवर्त बीजी में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, आवर्त बीजी में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो ये होती हैं किस भाग में? पश्च भाग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्च भाग। सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं साथियों कोशिकाएं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं तो उन्हें कहते हैं कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या राइट आंसर। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? तो उनका आकार होता है वृक्क का आकार। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, वृक्क का आकार। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पेशीय ऊतक का प्रकार, कोशिका का आकार। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करता है। बड़े ध्यान से करना। और ये हमारा पार्ट तीसरा था और 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। कोशिका यानी सेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।